आर्मी वाले मेरे पास ऑन एन एवरेज 4 से 5 मरीज़ आ जाते हैं, और जो हमारी गाज़ियाबाद पुलिस है उसका भी मैं फ्री में इलाज करता हूँ। उनके भी इतने हमारे पास आ जाते हैं, उनकी फैमिली और जो हमारे जितने भी वो हैं पुलिस के लोग, और जो हमारे पत्रकार भाई हैं उनका भी मैं फ्री इलाज करता हूँ, वो भी हमारे पास फ्री इलाज करा के जाते हैं। मैं पहला डॉक्टर हूँ जिसने ये 17 घंटे में 55 ऑपरेशन किए थे और जेल में ऑपरेशन पहली बार किए थे। मैंने जब एमबीबीएस किया तो मुझे आर्मी में जाना था, मेरा सिलेक्शन हो चुका था। एक जो मैंने जेल में 2 बार ऑपरेशन किए हैं गाज़ियाबाद जेल में, अभी किसी ईएनटी डॉक्टर ने पूरे संसार में जेल के अंदर अपनी ओटी बना के कोई ऑपरेशन नहीं किए हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत का बदलता शासन न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ रेहान। आज हम ऐसे व्यक्ति के पास आए हैं जो अपने लिए नहीं अपने पैशन के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर ब्रिजपाल त्यागी जी के बारे में। उनके पैशन के बारे में तो हर कोई जानता है, पर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम उन्हीं की जिंदगी के कुछ पल उन्हीं की जुबानी जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपकी ज़िंदगी का आगाज़ कब और कैसे हुआ? मैं एक गांव में पैदा हुआ हूं जिसका नाम जुलेडा है, तहसील सरधना और डिस्ट्रिक्ट मेरठ है। मेरे फादर किसान थे और मैं वहाँ जो गांव का प्राइमरी स्कूल है उसमें पढ़ा हूँ 5वीं कक्षा तक। फिर उसके बाद एक सरधना में स्कूल था सेंट चार्ल्स, उसमें मैंने अपनी पढ़ाई की है। जब मैं 8वीं क्लास में था तो तब किसी पंडित ने मुझे ये बताया था कि आप डॉक्टर बन जाएंगे। तो फिर 9th में मैंने बायो लेके अपनी डॉक्टरी की तैयारी तभी से शुरू कर दी थी, और मैंने सेंट चार्ल्स से 12वीं कक्षा पास की है जो कि सरधना में है। बीपी त्यागी से डॉक्टर बीपी त्यागी बनने तक का सफ़र कैसा रहा? जब मैंने 12वीं की है सेंट चार्ल्स से, उसके बाद मैंने मेरठ में आके अपनी तैयारी की है मेडिकल के लिए। फिर उसके बाद एग्ज़ाम हमने दिया था 1984 में। तो उस वक्त मैंने सबका एग्ज़ाम दिया था, अपने सेवाग्राम का जहाँ से मैंने एमबीबीएस किया है, और यूपी सीपीएमटी का। यूपी सीपीएमटी 1984 में कैंसिल हो गया था। तो फिर मैं सेवाग्राम वर्धा में एक जगह है वहाँ पर चला गया था, वहीं से मैंने एमबीबीएस अपना स्टार्ट किया। और वो महात्मा गांधी का इंस्टीट्यूट है, उनका जो फाउंडेशन है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसकी फर्स्ट एंड लास्ट महात्मा गांधी जी ने अपने हाथ से रखी थी। उनका आश्रम भी वहाँ पर है। तो वहीं से मैंने अपना एमबीबीएस का सारा कोर्स पढ़ा, और वहीं से ये सीखा कि कम्युनिटी सर्विस हम कैसे कर सकते हैं, कैंप कैसे लगाते हैं, गांव वालों की सेवा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ के कोर्स में था। डॉक्टर बनने के सफ़र में कुछ परेशानियों को भी फेस करना पड़ा होगा। हाँ, जो ये है परेशानी कि देखिए जो गांव का बच्चा होता है, वो वहाँ जो प्राइमरी स्कूल होते हैं वो इंग्लिश मीडियम के तो होते नहीं हैं। अब वो हिंदी मीडियम में होता है। जो यूपी बोर्ड है वो भी हिंदी मीडियम में था उस वक्त हमारे टाइम पे। तो हम हिंदी मीडियम थे, और सारी जो डॉक्टरी की जितनी भी बुक थी हमारी, वो सब इंग्लिश मीडियम में थी। तो इनिशियली हिंदी से एकदम इंग्लिश में जाना तो थोड़ा बाधा तो होती है, उस चीज़ को समझना, ऐसे एनवायरनमेंट में रहना जहाँ इंग्लिश में क्लासेज हो रही हैं, इंग्लिश में ही आपको पूछा जा रहा है, इंग्लिश में ही हमें बताना है। तो उन सब को उसके साथ साथ हमने इंग्लिश लिटरेचर का स्टडी किया, और एमबीबीएस की जितनी बुक थी उनको फिर उसी हिसाब से थोरो उसकी पढ़ाई करके इसमें फिर हम आगे बढ़े। सर, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में फादर हैं, वो किसान थे, अब तो नहीं है। मदर अब नहीं है, वो हाउसवाइफ थी। 3 सिस्टर हैं जिनमें से 2 अभी एक्सपायर हो गई हैं, दोनों को कैंसर था। जो छोटी सिस्टर हैं वो अभी हैं,
और एक भाई हैं बड़े जो गांव में टीचर भी हैं, और जो खेती है हमारे जो पेरेंट्स की, उसको भी संभालते हैं। आपने एक एक ऑपरेशन था जो आपने 17 घंटे 23 मिनट रेगुलर करा, उसके पीछे की वजह क्या थी? उसके पीछे की वजह ये थी, ये कान का पर्दा बनाने का ऑपरेशन था। जब हम कान का पर्दा बनाते हैं तो करीब उसमें 17 से 18 मिनट का टाइम मुझे अपनी टेक्निक से लगता है, जो मैं सिर्फ कान के अंदर से बनाता हूँ, बाहर से कोई कट नहीं लगाता हूँ। जो पहले रिकॉर्ड था लिम्का बुक का, वो 7 केसेस का था। वो किसी डॉक्टर ने इंदौर से 7 केस किए थे, तो उनका लिम्का बुक में रिकॉर्ड बना था। तो हमने ये सोचा था कि इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए और जो हमारे पुअर पेशेंट्स हैं उनकी हेल्प के लिए इस काम को हम कर लेते हैं। तो अप्रूवल हमें लिम्का बुक से मिला, हमने अप्लाई किया था, उसके ऑब्जर्वर हमारे पास आए, और हमने ये सुबह 8 बजे स्टार्ट किया था, और फिर रात को 2 बजे तक हमने 50 का टारगेट रखा था, लेकिन 55 केसेज हमने किए थे। सर, आपके नाम पे अभी कितने वार्ड जो हैं दर्ज हैं? मैं 3 बार लिम्का बुक में आ चुका हूँ। एक तो ये 55 ऑपरेशन के जरिए, एक 100 ऑपरेशन हमने फिर बाद में किए थे, जो कि वो 7 दिन चले थे, और एक जो मैंने जेल में 2 बार ऑपरेशन किए हैं, गाजियाबाद जेल में। अभी किसी ईएनटी डॉक्टर ने पूरे संसार में जेल के अंदर अपनी ओटी बना के कोई ऑपरेशन नहीं किए हैं। इसलिए 3 बार मैं इसमें लिम्का बुक में आया हूँ, एक बार वर्ल्ड बुक में आया हूँ, और कुछ अवार्ड मुझे लंदन जो अपनी संसद है उससे मिले हैं। उसमें 2 अवार्ड हैं, एक महात्मा गांधी सम्मान है, एक नेल्सन मंडेला सम्मान है। वो मैंने वहीं जाके लिया, और वो इसलिए मिले कि मैं पहला डॉक्टर हूँ जिसने ये 17 घंटे में 55 ऑपरेशन किए थे, और जेल में ऑपरेशन पहली बार किए थे। सर, आपका डेली रूटीन क्या है? अपने लिए टाइम कैसे निकालते हैं और उस खाली टाइम में आपको क्या करना पसंद है? मैं करीब 6 बजे उठ जाता हूँ, और उठने के बाद जो अपना रूटीन होता है उसको वो करके फिनिश करके मैं 8 बजे अपने काम पे निकलता हूँ। 9 to 11 मेरा ऑपरेशन होता है। उसके बाद 11 to 2 या 3 मेरा ओपीडी होता है। इस बीच में फिर ऑपरेशन होता है 7 बजे तक, और फिर 7 से 9 मेरा ओपीडी होता है। ये तो रूटीन है, पर इससे हट के जो और मेरे लेक्चर वगैरह होते हैं वो मैं उसी बीच में समय निकाल लेता हूँ। और जो ये लेक्चर हैं उसको या तो ओपीडी से टाइम निकालता हूँ या ऑपरेशन थिएटर से टाइम निकालता हूँ, अधिकतर ऑनलाइन करता हूँ। तो सर, अपने लिए समय निकालते वक्त आप क्या करते हैं? समय जो निकालते हैं आप अपना पर्सनल, उसमें आपको क्या करना पसंद है? उसमें एक तो हमारे जो एरिया है उसमें पार्क है, वो उसमें करीब 7 से 8 हज़ार स्टेप में चलता हूँ, और कुछ अपनी यौगिक क्रियाएं करता हूँ, और उसके साथ कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे हारमोनियम है, या और इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको बजाता हूँ। तो ये मेरा एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है इससे अलग। सर, ये हारमोनियम का शौक़ आपको कैसे लगा? हारमोनियम, ये जितने भी यंत्र हैं वो सब आपने, अगर हम हमारे भगवान को आप देखेंगे किसी को भी, तो सबके हाथ में एक यंत्र होता है। जैसे कृष्ण भगवान के हाथ में बांसुरी है, कोई भगवान ऐसे हैं जिनके हाथ में शंख है। तो ये जितने भी वादक यंत्र हैं इनका इंडिकेशन ये होता है कि ये मन को शांत रखते हैं। जो हमारे शरीर में एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो उसको स्टिमुलेट करते हैं, और उसको स्टिमुलेट करके वो जो हमारा मन इधर उधर भगता रहता है उसको कंट्रोल में रखते हैं। और एक सर्जन और एक डॉक्टर को ये करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो हमेशा कूल एंड काम रहे, और उसको किसी बात पे गुस्सा ना आए। सर, अभी मैं बाहर से आ रहा था तो मैंने बाहर आपके क्लिनिक के बाहर लगे एक बैनर पर पढ़ा, हमारे यहाँ फौजी को परामर्श शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारी फ़ीस बॉर्डर पर ही दे के आ चुके हैं। तो सर, इसके पीछे ये लिखने का क्या मकसद है?
एक्चुअल में मैंने जब एमबीबीएस किया तो मुझे आर्मी में जाना था। मेरा सिलेक्शन हो चुका था, डलहौजी में इंटरव्यू किया था मैंने, पर मैं किसी फैमिली की वजह की वजह से जा नहीं पाया। तो मेरा मन था कि मैं आर्मी की कुछ सेवा करूं। तो फिर ये बात मुझे क्लिक की कि जो यहाँ हमारे सैनिक बॉर्डर पे हैं गाज़ियाबाद के या आसपास के, उनके परिवार यहाँ गाज़ियाबाद में रहते हैं, तो मैं उनकी यहाँ सेवा कर सकता हूँ। तो ये इक्वलेंट टू आर्मी की सेवा हो जाएगा। और उनको भी ये परेशानी आ रही थी कि या तो उनको हिंडन एयरबेस जाना पड़ता था या आरआर हॉस्पिटल जाना पड़ता था दिल्ली में। तो वो उनके लिए दूर होता था। और इसका मुझे रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला है। जो आसपास आर्मी के जितने भी परिवार रहते हैं वो आते हैं मेरे पास और ईएनटी का इलाज लेते हैं और उससे खुश भी होते हैं। सर डेली आपके पास कितने पेशेंट आते हैं? आर्मी वाले मेरे पास ऑन एन एवरेज 4 से 5 मरीज आ जाते हैं। और जो हमारी गाज़ियाबाद पुलिस है उसका भी मैं फ्री में इलाज करता हूँ। उनके भी इतने हमारे पास आ जाते हैं, उनकी फैमिली और जो हमारे जितने भी वो हैं पुलिस के लोग। और जो हमारे पत्रकार भाई हैं उनका भी मैं फ्री इलाज करता हूँ, वो भी हमारे पास फ्री इलाज करा के जाते हैं। सर कुछ पुअर पेशेंट होते हैं जो इलाज नहीं करा सकते, फीस नहीं दे सकते। ऐसा होता होगा कि आपके पास भी वो लोग आते हों, तो उस समय आप क्या करते हैं? कुछ एनजीओज हैं जो हमसे जुड़ी हुई हैं, जैसे एक अवेकनिंग इंडिया है, एक सवितु प्रकाश आर्या ट्रस्ट है, हार्ट केयर फाउंडेशन है। उन सब की हेल्प से जो पुअर पेशेंट होते हैं उनको हम स्क्रीन आउट करके उनके ऑपरेशन भी करते हैं। उनके 7 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक हर साल ऑपरेशन किए जाते हैं। लेकिन ऐसे भी अगर कोई इमरजेंसी में हमारे पास पुअर पेशेंट आता है तो उन एनजीओ से हम कंसल्ट करके उसका पैसा उन एनजीओ से दिलवाते हैं, उसका इलाज अपने यहाँ करते हैं। सर आपकी क्लिनिक में अभी कितने लोग हैं, कितने लोगों को आपने रोज़गार दे रखा है अपने क्लिनिक के माध्यम? हमारे 5 क्लिनिक हैं, उसमें से 4 गाज़ियाबाद में है और एक गुरुग्राम में है। तो इन पाँचों में वो करीब 42 के आसपास हमारे मेंबर्स हैं जो हर सीएनटी हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बृजपाल त्यागी जी हमारे साथ मौजूद थे और हमने उनसे बात करी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं रिहान, कैमरा पर्सन ओम प्रकाश जी के साथ, धन्यवाद।